एबीपी न्यूज में आप सबका एक बार फिर बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और इस बुलेटिन की खबरों को अब विस्तार से जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर के साथ। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई है ये बड़ी खबर। पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी संदीप उर्फ केकड़ा को 4 दिन की रिमांड पर लिया है। आज केकड़ा की रिमांड खत्म हो गई थी, उसे मानसा कोर्ट में पेश किया गया और अब पुलिस को 4 दिन की रिमांड मिली है संदीप उर्फ केकड़ा की। मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। पुलिस को इस हत्याकांड के आरोपी संदीप उर्फ केकड़ा की अब 4 दिन की रिमांड मिल गई है। पूछताछ पुलिस की तरफ से जारी रहेगी। आज उनकी रिमांड केकड़ा की रिमांड खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बाद जब उसे मानसा कोर्ट में पेश किया गया तो फिर पुलिस को 4 दिन की रिमांड और दे दी गई है। अब देखिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मनोज वर्मा दिल्ली से, मदिहा खान मानसा पंजाब से और सूरज ओझा मुंबई से। इस हत्याकांड से जुड़ी हुई तमाम जो छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है, उसके बारे में हमें अपडेट्स देंगे। मनोज, सबसे पहले आपका रुख करती हूँ, इस वक्त जो ये अपडेट आ रही है उसके बारे में हमें बताइए। और इस वक्त देखिए 3 प्रदेशों की पुलिस कम से कम इस हत्याकांड के पीछे आरोपियों को ढूंढने में लगी हुई है। दिल्ली पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए 3 प्रदेशों की पुलिस इस पूरे हत्याकांड को सुलझाने में लगी है, लेकिन अभी तक एक भी शूटर जो है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया है। सिर्फ जो नीचे की चीज़ें प्रोवाइड करने वाले लोग थे वही सिर्फ गिरफ्त में आ पाए हैं। जिन्होंने गाड़ियां प्रोवाइड करवाई या जिन्होंने किसी को किसी के घर पे ठहराया वही लोग गिरफ्त में आ पाए हैं। सिर्फ एक जो मेन शख्स पकड़ा गया है वो केकड़ा है। केकड़ा ही वो शख्स है जिसने सिद्धू मूसेवाला की रैकी की थी, और वो एक दिन में उसने रैकी नहीं की थी, इससे पहले भी वो रैकी करने के लिए आ रहा था। और आपको बता दूं कि 15,000 रुपये लिए उसने इस रैकी करने के लिए। जो शूटर्स थे जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया, उनसे 15,000 रुपये में डील हुई थी केकड़ा की। और 29 तारीख को जिस दिन सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ, केकड़ा वहाँ पर मौजूद था। 45 मिनट तक वो वहां पर रहा और उसी ने गोल्डी बरार को फोन पर यह जानकारी दी कि सिद्धू मूसेवाला निकल गए हैं, उनके साथ 2 लोग हैं और कोई भी सिक्योरिटी गार्ड नहीं है और वो बुलेट प्रूफ कार में भी नहीं है। ये जानकारी आगे गोल्डी बरार ने शूटर्स को पहुंचाई। पुलिस को अपनी जांच में ये लग रहा है, क्योंकि केकड़ा से लगातार पूछताछ की जा रही है। 5 दिन की पहले रिमांड मिल चुकी है। केकड़ा पुलिस को बरगला रहा है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि केकड़ा सही जानकारी नहीं दे रहा है। केकड़ा पुलिस को यह कह रहा है कि उसे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है, जबकि पुलिस का ऐसा मानना है कि केकड़ा को पूरी जानकारी थी, उसे सब कुछ पता था कि शूटर्स कौन है और क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं पुलिस को ऐसा लगता है कि केकड़ा बरगला रहा है। पुलिस को यही वजह है कि आज उसको फिर से कोर्ट में पेश किया गया, वहां पर उसकी रिमांड की मांग की गई और 4 दिन की रिमांड फिर से केकड़ा की दे दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब केकड़ा ही सारे राज उगलेगा, क्योंकि अभी तक एक भी शूटर पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। दिल्ली पुलिस भी इस हत्याकांड पर जांच कर रही है, पंजाब पुलिस भी कर रही है और मुंबई पुलिस की टीम भी अब लग गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुंबई का जो महाराष्ट्र पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी आ रहा है। एक शूटर जो है वो पुणे का बताया जा रहा है। तो जांच जारी है, लेकिन शूटर अभी तक इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक भी शूटर अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और ये बहुत बड़ा सवाल उठाता है इन तीनों प्रदेश की पुलिस की कार्यवाही पर कि अभी तक कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है उन शूटर्स की जिन्होंने गोली दागी सिद्धू मूसेवाला पर। आपने महाराष्ट्र पुलिस का जिक्र किया, मनोज रुक कर लेते हैं वहां पर सूरज ओझा का। सूरज तमाम जानकारी रखते हैं किस तरह की कार्रवाई हुई है अभी तक मुंबई पुलिस की तरफ से, महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से। ये मामला और भी ज्यादा तब उलझ गया सूरज जब इसके तार उस खबर से भी जुड़े कि सलमान खान और सलीम खान को जो धमकी भरी चिट्ठी मिली थी उसमें भी यही लोग इन्वॉल्व हैं। जी बिल्कुल प्रीति, ये पूरा मामला तब और भी बड़ा हो गया जब 2 बड़े सितारे, मतलब एक की तो हत्या कर दी गई है और दूसरा जो बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार माना जाता है सलमान खान, उनके और उनके पिताजी को धमकी भरा खत उनके ही घर के सामने रख कर आना। और ये बात इतनी बड़ी हो गई कि इस पर जो मुंबई पुलिस ने 10 टीमें बना दी। इसके साथ साथ पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेजेस को छान लिया गया और अब जाके मुंबई पुलिस को एक क्लू मिला है। वो क्लू ऐसा है कि जो राजस्थान का गैंगस्टर है उसके जिसने रेकी की थी 2018 में, उसी के तार इससे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसके बाद क्राइम ब्रांच की एक टीम मुंबई से सटे पालघर गई है तो दूसरी टीम राजस्थान भी भेजी गई है। अब देखिए महाकाल इस मामले में एक बहुत बड़ा आरोपी है सिद्धू मूसेवाला केस में, जिसे पुणे ग्रामीण पुलिस ने किसी और मामले में गिरफ्तार किया। लेकिन अब पुणे ग्रामीण पुलिस उससे उस केस की भी जानकारी ले रही है, साथ ही सलमान खान धमकी भरे मामले की जांच के लिए भी उससे पूछताछ की जा रही है। और पूछताछ में ही पता चला था कि 3 वो शख्स थे जो राजस्थान के जालौर से आइडेंटिफाई किए थे, उन्हें बुलाया गया था, जिसे
से वो कहीं मिला था। इसके बाद उन 3 में से किसी एक को चिट्ठी रखने का काम किया गया था, काम दिया गया था, जिसके बाद उसने इस काम को एग्जीक्यूट किया। अब देखिए, महाकाल से जो पूछताछ है वो मुंबई पुलिस कर रही है, उसके बाद पंजाब पुलिस कर रही है और दिल्ली पुलिस ने भी पूछताछ की। अब पुणे ग्रामीण पुलिस जाती है दिल्ली में बिश्नोई से भी पूछताछ करती ताकि वो अपने मामलों की जांच को और आगे बढ़ा सके। मुंबई पुलिस भी बिश्नोई से पूछताछ कर चुकी है। तो ये जो 3 स्टेट की पुलिस है और 4 एजेंसियां हैं, जैसे दिल्ली पुलिस हो गई, पंजाब पुलिस हो गई, मुंबई पुलिस हो गई और पुणे ग्रामीण पुलिस हो गई, ये सारे लोग मिलकर इन 2 मामलों को अपने अपने एंगल से जांच कर रहे हैं। प्रीति, एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें यह पता चली है कि ये जो पूरी गैंग है ये किस तरह से कम्युनिकेशन के लिए एक सीक्रेट बहुत ही सिक्योर चीजों का इस्तेमाल करती थी। जैसे कि इंस्टाग्राम के दर्जनों फेक प्रोफाइल क्रिएट किए गए थे और जैसे किसी शूटर को, बिश्नोई गैंग के किसी भी शूटर को विक्रम बराड़ या गोल्डी बराड़ से बात करनी होती थी तो उस जो इंस्टाग्राम चैनल पर वो एक कोड वर्ड भेजता था, जिसके बाद वहां से वो कोड वर्ड की पुष्टि होती थी और ये पुष्टि होने के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर दिया जाता था, जिस नंबर से एक सिग्नल का कॉल लगता था और उस सिग्नल ऐप का इस्तेमाल कर उस कॉल पर पूरी तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि फुल प्रूफ कॉन्स्पिरेसी थी। और इसमें विदेश में बैठ के ये जो भारत विरोधी तत्व है ये विदेशी एजेंसीज के साथ मिलकर भारत में इंडिया के सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे थे। मूसेवाला उनके हत्थे चढ़ गया, उन्हें गोली मारकर हत्या कर दी गई। सलमान खान और सलीम खान का जो मामला है उस पर मुंबई पुलिस अभी जांच कर रही है, राजस्थान में सुराग ढूंढ रही है। अब रुक कर लेते हैं मानसा का, जहां से मदीहा खान हमारे साथ जुड़ी हुई है। मदीहा, आज का दिन सिद्धू मूसेवाला के फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए बहुत भावुक करने वाला इसलिए भी है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है और आज सब लोग उन्हें याद कर रहे हैं। बिल्कुल, आज सब लोग उनको याद कर रहे हैं, उनका जन्मदिन भी है। उनके घर आने जाने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। हम देख रहे हैं कि भीड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लोगों के आने जाने वालों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। सुबह से ही लोग चाहते हैं उनके परिवार से, उनकी माताजी से, उनके पिताजी से मिल लें, उनका गम बांट लें। और यहाँ पर आप देखिए जितने लोग मेरे साथ इस वक्त यहाँ जुड़े हुए हैं, ये सब लोग बिल्कुल मानसा के ही नहीं, ये लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं जो सिर्फ उनके पिताजी से मिलने आए हैं, उनका गम बांटने आए हैं, क्योंकि उनके बहुत बड़े फैन थे सिद्धू के। तो मैं उन्हीं सब से बात करती हूँ। कहाँ से आए हैं आप? जैतून मंडी से। क्या कहेंगे, आज उनका जन्मदिन भी और ऐसे वक्त पे बहुत गम का दिन है। हम देख रहे हैं कि आप लोगों के सबके चेहरे जो हैं बहुत ज़्यादा उतरे हुए हैं। क्या कहेंगे? कहने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारे साथ होते तो आज कोई ये सेलिब्रेशन है जो किसी और तरीके से होती, कोई ऐसा वैसे मुँह लटकाने हमें नहीं आना पड़ता। अगर वो होता तो बात कुछ और। देखा उनके पिताजी भी बाहर आए, जो सब फैंस थे उनको दिलासा भी दिया और ये कहा कि आप लोग रोइए मत, सिर्फ दुआ कीजिए उनके लिए। क्या कहेंगे, आप लोग दूर दूर से आ रहे हैं, उनके परिवार का गम बांटने के लिए आए। बाकी माँ प्यो ने तो अजे कहा भी जी दुआ तो वो बिछड़ी हुई जी रूह है उन्होंने हर एक दिलों दुआ है। मान लो अज वो तो माँ प्यो पता नहीं परमात्मा ने किड्डा क वड्डा उन्होंने दिल दिता है भी जिहड़ा इन्ना सबर नहीं बैठे ने। अज आएंगे अंदर भी जाके आए हैं, जिन्नियां लेडीज आ रही ने मावां ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ जो संद खड़े ने अंदर, जिन्हां दे उपरों बह के खेत जांदा, खेतां दा राजा सीगा, इस जिले का नाम चमकाया उन्हें। यहाँ पर जितने भी उनके फैंस से कह रहे हैं जिले का नाम चमकाया, फैंस उनके बहुत ज़्यादा हर जगह थे। मैं आपको बता दूं कि आज पंजाब में जगह जगह जो छबील है वो लगाई गई है, सेवा की जा रही है उनके नाम से, पेड़ लगाए जा रहे हैं जगह जगह। यहाँ और भी लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगी और चाहूँगी कि वो कुछ कहें। कितने बड़े फैन थे, किस तरह से आज उनको याद? बहुत बड़े फैन थे, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, कोई कहने के लिए लफ्ज़ ही नहीं। लोगों के पास आज कहने के लिए कुछ नहीं है, आंखें नम हैं, चेहरे लोगों के बिल्कुल ही आज बयान कर रहे हैं सभी कुछ। यहाँ पर एक और शख्स उनसे बात करते हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए? मैडम हम गुरु साहिब से आए हैं, साउंड यूनियन की तरफ से। बहुत ही दुख हुआ है जो आज हमारे बीच में नहीं रहे। आज काश हमारे बीच में होते, हम खुशियाँ बांटते, जन्मदिन मनाते। बड़े दुख की बात है और निकम्मी सरकारों ने ये ख़त्म कर दिया। अगर आज सिक्योरिटी दी होती तो शायद हमारे बीच में होते। बड़े दुख की बात है जो इनके माता पिता पे गुजरती है,
वो किसी को नहीं मालूम। मदीहा, बहुत ही आज दुख है, सिद्धू जितनी भी हम मूसेवाला बातें के करें फैंस उतनी के कम लिए, है। उनके परिवार के लिए काफी मुश्किल भरा दिन है। उन्हें याद कर रहे हैं उनके जन्मदिन पर। मदीहा खान, मनोज वर्मा और सूरज ओझा लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। स्वागत एक बार फिर से आप सबका। इस वक्त नवी मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में एक बड़ा हादसा हुआ है। नेरुल इलाके में इमारत से ऊपर 5 मंजिल तक, ग्राउंड से 5 मंजिल तक की इस इमारत की छतें गिर गई हैं, जिसमें 4 लोगों के जो फंसे हुए थे उन्हें निकाल लिया गया है, लेकिन करीब 1 दर्जन लोग अभी भी फंसे हुए हैं। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में यह बड़ा हादसा हुआ है। 5 मंजिला इमारत थी, इसकी छत गिर गई, एक के बाद एक 5 मंजिल की छत गिर गई और इस वक्त इस इमारत में अभी भी करीब 1 दर्जन लोगों के फंसे होने की खबर है। 4 लोगों को निकाल लिया गया है, लेकिन किस वजह से ये इमारत की छतें गिरी अभी वो साफ नहीं हो पाया है, लेकिन भारी नुकसान नजर आ रहा है आपको तस्वीरों में भी। नवी मुंबई के नेरुल इलाके में ये हादसा हुआ है। 5 मंजिला इमारत की एक के बाद एक छत गिर गई, 5 मंजिल की, और यहाँ पर अभी भी करीब 1 दर्जन लोगों के फंसे होने की खबर है। इस दौरान जब ये हादसा हुआ, कितने लोग इस इमारत में थे और इसके पीछे कारण क्या रहा, अभी प्राथमिक जांच चल रही है और कारणों का पता लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और अब बुलेटिन में बात करते हैं देश भर के कई राज्यों में फैली हिंसा की। सवाल यह है कि हिंसा के कितने हॉटस्पॉट्स हैं देश में। यूपी के प्रयागराज में आज हिंसा हुई, वहीं झारखंड के रांची में भी कल हिंसा हुई थी। आज दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं सहारनपुर की, जहां कल जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी। आज पुलिस ने करीब 48 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर शहर हो रही इस हिंसा को लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ये 4 तस्वीरें 2 दिन में हुई देश के अलग अलग हिस्सों में हिंसा की हैं। हावड़ा में लगातार 2 दिन से हिंसा की वारदात हो रही है। प्रयागराज में भी आज फिर हिंसा हुई, यहां पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई भी की है। सहारनपुर में भी जमकर बवाल हुआ और साथ ही रांची में, झारखंड की रांची में भी कल हिंसा हुई थी, उसमें 2 लोगों की मौत हुई। पुलिस का कहना है कि दोनों ही की गोली चलने के कारण मौत हुई, दोनों ही हिंसा का भी हिस्सा थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूपी में भड़की हिंसा की से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर एक समीक्षा बैठक करने वाले हैं। बैठक में सभी जिलों के डीएम, एसपी, एसएसपी, कमिश्नर और पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज शाम ये अहम बैठक बुलाई है और कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री की ये बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पिछले 2 दिनों में हिंसा की वारदात हुई है। सहारनपुर हो या प्रयागराज हो या पिछले हफ्ते कानपुर में हुई हिंसा हो, उसके बाद भी कई आला आईएएस अधिकारियों के ट्रांसफर हुए थे। लेकिन आज शाम ये बैठक बेहद अहम होने वाली है। उपद्रवियों ने हिंसक वारदात को अंजाम देने के लिए बच्चों को भी अपनी ढाल बनाया है। प्रयागराज में कल हुई हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। मुंह पर रुमाल, हाथ में पत्थर और बच्चे बने ढाल। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि शुक्रवार में हुई हिंसा की घटना इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश थी। जितनी भी ये बिरयानी आदि के जो ठेके लगे हुए हैं और जहाँ भीड़ भाड़ इकट्ठा होती है, सभी दोषी हैं। इन लोगों ने भीड़ भाड़ इकट्ठा की और वहाँ पर पथराव कराने के लिए छोटे बच्चों को प्रेरित किया। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं। कल जुम्मे की नमाज के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। प्रदर्शन की आड़ में पत्थरों की बारिश होने लगी। पत्थर बरसाने वालों में अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह पर रुमाल और खुद को पुलिस से बचाने के लिए बच्चों को ढाल बना रखा था। कहने के लिए भीड़ पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में सड़क पर उतरी थी, लेकिन जिस तरह पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया गया उसको देखकर पुलिस ने बड़ी साजिश की आशंका जाहिर की।
पुलिस बार बार चेतावनी दे रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी मरने मारने पर उतारू थे। सामने से पुलिस पर पत्थर बरसा रहे थे। कहा जा रहा है कि पुलिस से बचने के लिए सड़क के आसपास पहले बिरयानी के ठेले लगवा दिए गए थे, ताकि प्रदर्शनकारी इन ठेलों की आड़ में पुलिस को निशाना बना सके। कुछ लोगों को चिन्हित किया है, कुछ गाड़ियां इन्होंने डैमेज की हैं, एक गाड़ी में आग लगाई है। तो सभी को जो चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। संगीन धाराओं में मुकदमा होगा। एक हफ्ते के अंदर अंदर कल दूसरी बार उत्तर प्रदेश सुलग उठा। एक साथ कई जिलों में हिंसा की आग भड़क उठी, जिसने पुलिस प्रशासन पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पथराव, हिंसा, आगजनी, हंगामा, लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, तमाम दावे और तैयारियां धरी की धरी रह गई। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर कल यूपी दूसरी बार सुलग उठा। हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ तब हुआ जब पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी। हिंसा को लेकर आशंका पहले से जाहिर की जा चुकी थी। पुलिस को डर था कि पैगंबर मोहम्मद पर नूपुर शर्मा के दिए विवादित बयान को लेकर 3 जून को कानपुर में जो कुछ हुआ वैसी ही हिंसक घटना फिर हो सकती है। आखिरकार वो आशंका सच हो गई। प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत कई शहरों में सड़क पर उतरकर लोगों ने जमकर हंगामा किया। सवाल उठ रहा है कि यूपी के पुलिस के उन सारे इंतजामों का क्या हुआ जिसको लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रही थी पुलिस। उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश था, है और रहेगा। इसे कोई दंगा ग्रस्त करने की कोशिश करेगा तो वह ध्यान रखे कि कानून उसके खिलाफ कठोरता से निपटे। तस्वीरें यूपी के प्रयागराज की हैं, जहां जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि उपद्रवी पूरी तैयारी के साथ आए थे। समझा जा सकता है कि ये प्री प्लांट है, पहले से तैयारी की गई रही होगी। नहीं, एक साथ इतने ईंट पत्थर कहीं रखे हुए मिल नहीं सकते हैं। प्रयागराज की तरह ही यूपी के सहारनपुर और मुरादाबाद में लोगों ने जमकर हंगामा किया। हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक हालात काबू में है। तो देखिए, पिछले 48 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में भड़की हिंसा को लेकर अब सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। पुलिस ने संगीन धाराओं के तहत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के शहरों में हुई हिंसा को लेकर सरकार सख्त है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि आखिर इस हिंसा का कौन है मास्टरमाइंड। पुलिस के मुताबिक यूपी हिंसा के पीछे लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हाथ। संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है पुलिस। तो अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया है, कुछ गाड़ियां इन्होंने डैमेज की हैं, एक गाड़ी में आग लगाई है। तो सभी को जो चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। संगीन धाराओं में मुकदमा होगा। जुमे की नमाज के बाद एक साथ भारत के कई हिस्सों में हिंसा की आग भड़की। कानपुर में हुई हिंसा के पीछे तो पीएफआई कनेक्शन जांच पड़ताल में सामने आया, लेकिन ताजा हिंसा में तो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग एसडीपीआई के लोग सड़कों पर नजर आए। ये तस्वीरें दक्षिण भारत के कुछ शहरों की हैं, जहां पीएफआई से जुड़े लोग नूपुर विवाद में सड़कों पर उतरे। 3 जून को कानपुर में भड़की हिंसा को लोगों के जज्बात से भी जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन कल यूपी समेत देश के कई राज्यों में जिस तरह से हिंसक वारदात को अंजाम दिया गया, उससे सवाल उठने लगा है कि क्या नूपुर के विरोध के नाम पर कट्टरपंथियों को देश में अशांति फैलाने का मौका दे दिया है। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। अब रुख कर लेते हैं पश्चिम बंगाल का। वहां हावड़ा में आज फिर हिंसा भड़क उठी है। आज हावड़ा के पांचला बाजार इलाके में धारा 144 लागू होने के बावजूद लोग प्रदर्शन करने पहुंच गए। यही नहीं, पुलिस ने जब रोकने की कोशिश की तो इन्होंने पत्थरबाजी कर दी।
और पत्थरबाजी के चलते पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। उसके बाद आगजनी की घटना भी सामने आई है। पांचला बाजार इलाके की ये घटना है। यहाँ पर कई दुकानों में आग लगा दी गई। उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की, दुकानों में आग लगाई और उसके बाद पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की। लेकिन लगातार 2 दिन से हावड़ा में पश्चिम बंगाल के हिंसक घटनाएं हो रही हैं और इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान आया। उन्होंने एक ट्वीट किया कि बीजेपी के पाप का खामियाजा लोग क्यों भुगते, कुछ राजनीतिक दल हैं जो हिंसा करवा रहे हैं, जिसका पलटवार किया बीजेपी ने भी और कहा कि ममता बनर्जी और वहां का जो प्रशासन है वो कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। पत्थरबाजी की घटना हुई सबसे पहले हावड़ा में और यहां पर पत्थरबाजी के बाद पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लेकिन यहीं पर आज हिंसक घटना नहीं रुकी। उसके बाद जो पांचला बाजार इलाका है हावड़ा का, वहां से जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो आगजनी की है। कई दुकानों में आग लगा दी गई और पुलिस की तैनाती होने के बावजूद इस घटना को अंजाम दिया गया। अब तक क्या कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो लोग दंगाई हैं वो ममता बनर्जी का वोट बैंक है, इसीलिए उन पर सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं ममता बनर्जी कह रही हैं कि इस हिंसा के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।